कामयाब होने के लिए निरंतर आप सीखते रहिए, क्योंकि सीखने से ही आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। हेलो साथियों, आज है 10 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न जो है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, राजस्थान में। तो अभी राजस्थान में देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। और राजस्थान में किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो बाड़मेर के गांधव यानी बाकासर में भारत माला हाईवे NH 925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में भी मदद मिलेगी और इसका भी इस्तेमाल लड़ाई के समय और इमरजेंसी के समय भी किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। दोनों मंत्री एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J से इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर लैंड हुए। इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 भी लैंड हुआ। इस प्रश्न में भारत का पहला की बात है, तो आइए भारत के पहला के बारे में जान लेते हैं। तो देश का पहला इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर में। देश के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका चंडीगढ़ में। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश? तो इसका आंसर होगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो चेन्नई में। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो आश्रिता वी पोलेटी। अगला प्रश्न देखते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वी वैद्यनाथन। तो वी वैद्यनाथन को IDFC बैंक के फर्स्ट बैंक के फिर से MD एंड CEO बनाए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न। IDFC फर्स्ट बैंक, इसकी स्थापना अक्टूबर 2005-15 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके MD एंड CEO बने हैं वी वैद्यनाथन। पेरेंट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इसका जो है फुल फॉर्म है। और टॉप 5 बैंकों के MD एंड CEO देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO कौन है? तो संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? तो अतनु कुमार दास। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो S कृष्णन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो G वेंकटरमू। और करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO हैं रमेश बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर आपका बी से जगह नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा को टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसे। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। अब बात ब्रांड एम्बेसडर की है, तो आइए टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। तो JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नारायण कार्तिकेयन। कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राजकुमार राव को। एमवे इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मीराबाई चानू। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? प्रिया श्रीजेश। किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपना स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा आपका एडिडाज। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका ये से हो जाएगा 8 सितंबर को। तो अभी 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है।
आइए अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे की वजह फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। भौतिक चिकित्सा व्यवसाय के जरिए चोट ठीक करता है। फिजियोथेरेपी से जटिल रोगों का इलाज आसानी से किया जा सकता है। इसको ध्यान में आप रखेंगे। अब विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस जो है, इसकी जो थीम थी वो थी रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो यह 5 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस यह 4 सितंबर को मनाया गया। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपका 7 सितंबर को। अगला प्रश्न, प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह भूपेंद्र यादव। तो अभी भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किया है। आइए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो प्राण का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। अब प्राण पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने में मदद करेगा और यह जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी देगा। अब टॉप 5 पोर्टल देख लेते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल, ई पाठशाला और ई मूल्यांकन, इसको किसने जारी किया? तो उड़ीसा ने जारी किया। आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो अर्जुन मुंडा ने। सेहत ओपीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने। ई संता पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने। मधु क्रांति पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से ईवी रामासापी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर आपका डी सही जगह तमिलनाडु ने। तभी तमिलनाडु ने 17 सितंबर 2021 से ईवी रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो 17 सितंबर 2021 को ईवी रामासामी पेरियार के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ईवी रामासामी पेरियार एक सुधारवादी नेता थे। तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को सुधारवादी नेता ईवी रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पेरियार की विचारधारा सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, तर्कवाद और समानता के विचारों पर आधारित थी। उनकी विचारधारा ने पिछली शताब्दी के दौरान तमिल समाज के विकास की आधारशिला रखी और यह भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। इसको ध्यान में रखेंगे। ये था इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, गीता गोविंदा जयदेव डिवाइड ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका 20 सही जगह डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने। तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने किया है। टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर देखते हैं अब। तो बुद्धा इन गंधार नामक पुस्तक किसने लिखी? सुनीता द्विवेदी ने। लाइफ इन द क्लॉक टावर वेरी नामक पुस्तक किसने लिखी? शकूर रात्रा ने। फेसिंग द माउंटेन ए ट्रस्ट स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार सेकेंड पुस्तक किसने लिखी? तो डेनियल जेम्स ने। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक लिखी? तो के रघुथमन ने। हब्बा खातून पुस्तक कौन है? तो काजल सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका 20 जगह अब्दुल गनी बरादर। तो अभी अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान के नए
उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो मुल्ला मोहम्मद हसन और खुद पाकिस्तान में तालिबानी सरकार का नया प्रधानमंत्री बना है। अब बात अफगानिस्तान की, तो आइए अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान का नया नाम बदल के इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री है मोहम्मद हसन और खुद और भारत और ने किस देश के काबुल नदी पर शाहतूत बांध का निर्माण किया है? तो आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो आंसर होगा आपका अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। और टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेउ और आइवरी कोस्ट प्रधानमंत्री हैं हमेद बाकायको। अगला प्रश्न, हिमालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो 9 सितंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमालय दिवस को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत द्वारा की गई थी। यह दिवस हिमालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है वो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश पूरे राष्ट्र में फैलाना है। और हिमालय दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी आपकी हिमालय विज्ञान और ज्ञान। आखिरी प्रश्न देखते हैं, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका सी से जगह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 जो है यह शुरू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में ओडीएफ के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने का समर्थन करना है। और सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेष एजेंसी को काम पर रखा गया है। सर्वेक्षण के हिस्से में के रूप में गांवों, जिलों और राज्यों को प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके रैंकिंग किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 जिलों के 7,475 गाँवों को कवर किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए इन गाँवों में 87,250 सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, बाजारों, धार्मिक स्थलों का दौरा किया जाएगा। तो ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न। अब देखेंगे इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का रिवीजन। तो रिवीजन का पार्ट इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में देखेंगे क्योंकि सभी प्रश्न इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं जितना हमने अभी पढ़ा है। इसके पीडीएफ और वीडियो के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको डेली के करंट अफेयर्स की वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएगी और उस पर डेली शाम को हम क्विज भी कराते हैं। अगला देखते हैं, पहला प्रश्न, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा आपका राजस्थान में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फिर से एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो वी वैद्यनाथन। टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा आपका नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो आंसर होगा आपका 8 सितंबर को। प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर होगा आपका भूपेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा आपका डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने। अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका अब्दुल गनी बरादर। हिमालय दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर होगा आपका 9 सितंबर को।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर होगा आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो हमने अभी 10 फुल डिटेल प्रश्न का रिवीजन किया। रिवीजन के बाद अब हम डेली स्टैटिक जीके का सेट देखेंगे। जो स्टैटिक जीके का डोज है, ये सेट आज 139 है। तो इस सेट में जितने भी प्रश्न लिए जाते हैं सभी इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आने की इनकी अधिक से अधिक संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें का आज पहला प्रश्न, कोयले के प्रकारों में किसमें सर्वाधिक कार्बन अंश होता है? तो आंसर होगा आपका एंथ्रासाइट में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो आंसर होगा आपका 1952 में। पाक खाड़ी किनके बीच है? तो आंसर होगा आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक स्थित है? तो आंसर होगा आपका उत्तरी अंडमान में। भारत के क्षेत्रों में से कौन सी पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो आंसर होगा आपका पश्चिमी घाट। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो आंसर होगा आपका अगस्त क्रांति। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो आंसर होगा आपका सूरत के 1907 अधिवेशन में। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आंसर होगा आपका सीन नदी के। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंग जनजाति किस में रहती है? तो आंसर होगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो ये थे हमारे डेली स्ट्रेटेजी का सेट 139 जिसको हमने अभी देखा। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो आप टेस्ट को बहुत ध्यान से लगाएंगे। इसमें पहले आप टेस्ट का जो है आंसर आप डिसाइड करके वीडियो पुश करके डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद प्ले करके तो आप आंसर देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट का पहला प्रश्न कि मोहम्मद हसन अकूर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, कमेंट करके आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, 2 साल के ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा क्यूबा। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा आपका आंसर BINS अन्वेष। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका ए से हो जाएगा सुभाष यतिराज। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा 8 सितंबर। ओशन इंडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, नया साल का त्यौहार रोश हसाना का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा यहूदी। अगला प्रश्न, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? तो आंसर आपका बी से हो जाएगा IIT हैदराबाद। अगला प्रश्न, 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा अवनी लेखरा। और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर एयर प्योरीफायर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका चंडीगढ़ में। तो ये वीडियो आपको